हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, काफ़ी देर पहले मैं उठ गई थी और बाहर आकर के देखा कि ऐसा धुंधला धुंधला मतलब कोहरा टाइप का हो रहा है। और आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखाया है कि आग जल रही है। लोग ना तापना रोडों पे, मतलब जो लोग ना बाहर रहते हैं, सुबह में उनके ज़्यादातर काम रहते हैं, तो वो लोग आग जलाना स्टार्ट कर दिया है। और सर्दी स्टार्ट हो ही गई है तो आग जलाना तो बनता है। और कुछ लोग होते हैं हीटर वगैरह से काम चल जाता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जब तक आग से हाथ पैर नहीं सेकते हैं तब तक उनका काम नहीं चलता, उनकी सर्दी नहीं छूटती है। तो इसी तरीके का सबका सर्दी का जो भी मौसम है अच्छे से बीते। और यहाँ पर अभी मैं नहा धो कर के पूजा वगैरह हो गई है, सब कुछ कर लिया है। घर का सारा जितना भी क्लीनिंग का काम होता है सारा कुछ हो गया। मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता लंच सब कुछ एक साथ रेडी कर रही हूँ। तो पहले तो कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी है, तो दाल बॉईल हो भी गई है और थोड़ा सा एक सीटी और लगानी है, बस गैस बंद कर देंगे, तब तक उसका प्रेशर है ना आउट होगा। और यहाँ पर हमारी किचन गार्डन में एक करेला, मतलब छोटे छोटे 3 करेले, एक करेला मान लीजिए, वो निकला है। तो मैंने कहा क्या ये पड़ा रहेगा, तो लाओ इसको मैं बना लेती हूँ। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज को कट कर लिया था और थोड़ा सा करेले को नमक लगा करके रख दिया था, छील के काट करके, उसका थोड़ा सा कड़वापन चला जाए। और अभी अभी तोड़ा है, बस जस्ट तोड़ के सब्जी बनाने जा रही हूँ। और इस तरीके के जो ताज़ी सब्जी होती है ना, घर की हो तो वो फ्रेश हो और उसको बनाओ ना, तो उसका स्वाद जो ना दोगुना बढ़ जाता है। तो एक तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया, एक तरफ है ना कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं छोंक रही हूँ करेला। और करेले की जो भी मेरी रेसिपी है जो मैं बनाती हूँ वो चैनल पर पड़ी हुई है, शॉर्ट वीडियो में भी है, लॉन्ग वीडियो में भी है, आप लोग देखिएगा। और मैं बहुत ही कम ऑयल में करेला बनाती हूँ। जो भरवा करेला होता है वो बहुत ही कम ऑयल में बनाती हूँ। किस तरीके से बनाती हूँ, जो मसाला भी ना बचे, वो मैंने पूरा शेयर किया हुआ है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा ऑयल वाला नहीं करेला खाना है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और या दूसरे पैन में मैंने तेल डाल दिया है, इसमें मैं बनाऊंगी, तब तक दाल का तड़का रेडी कर देती हूँ। इधर मैंने करेला और प्याज को मैंने छोंक दिया है, दाल में तड़का लगा दिया है। और सुबह ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ पर कैमरा लगाना है मुझे, कहाँ पर नहीं लगाना है। और ये किचन गार्डन से ही मैं धनिया लेके आई हूँ, दाल में डाल दूँगी। और हाँ, और आज बेटा टिफ़िन में मैगी लेके जाएगा, तो उसके लिए मुझे मैगी बनानी है। तो इसी पैन में, जिस पैन में मैंने दाल छोंकी है, इसी पैन को मैं खाली करके इसी में ना मैं मैगी को छोंक दूंगी। और आलू वाली मैगी ज़्यादातर हमारे यहाँ पसंद आती है, जैसे प्याज टमाटर आलू मटर और भी जो भी सब्जियां हैं सारी सब्जियां ऐड करके आप बनाओ ना, तो बहुत पसंद आती है और अच्छी भी लगती है। जब कभी भी मैं बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जितनी भी सब्जियां होती हैं ऐड कर देती हूँ। अगर नहीं भी सब्जियां होती हैं तो मैं आलू प्याज टमाटर तो ज़रूर डालती हूँ। और जब तक मैंने और बाकी के काम किए हैं, आटा भी लगा लिया है और करेले की भुजिया बन करके रेडी हो गई। और करेला ज़्यादा नहीं खाया जाता है, मतलब एक अचार तौर पे खाया जाता है। तो इतना करेला हो गया है, हम तीनों लोगों को हो जाएगा एक करेले से। यहाँ पर मैंने मैगी छौंक दी है और साइड में मैंने कुकर में राइस भी बनने के लिए रख दिए हैं। और मुझे ना ये सारा कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ता है सुबह में। अब ना रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। मौसम ठंडा होने लगा है, लेकिन मैं फिर भी 5 बजे उठ करके 7 बजे तक नहाना धोना चाय पानी हो जाता है, पूजा वगैरह। उसके बाद मैं 8:20 तक मुझे बेटे का टिफ़िन रेडी करना होता है। बाद बाकी का थोड़ा बहुत रह जाता है, वो मैं बाद में करती हूँ जब बेटा चला जाता है। तो यहाँ पर ना हस्बैंड और बेटा दोनों जा चुके हैं लंच कर करके, और ले लेके अपना दोनों लोग जा चुके। बेटा पहले चला गया और ये है अभी 11 बजे का टाइम। और यहाँ पर मैंने सब्जी बैठ करके कट की थी, छीली थी, तो यहीं पे कूड़ा छोड़ दिया था ऐसे ही। और जो भी सभी लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, केचप वगैरह निकालते हैं, यहीं पर करते हैं, तो यहीं पर छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर धूप आ जाती है। हस्बैंड के जाने के बाद, बेटे के जाने के बाद मुझे क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उन लोगों के आने से पहले क्या क्या काम मुझे निपटाना पड़ता है। तो ये कूड़ा वगैरह और जो भी बरामदे में कुर्सी वगैरह फैली पड़ी थी, क्योंकि अब मैं तो अकेले बाहर बैठूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम हैं वो करने हैं। और बिस्तर है ना सुबह बना दिया था हल्का फुल्का सा, लेकिन ये हस्बैंड इसमें दोबारा लेट गए थे कंबल में, तो फिर दोबारा से मुझे तय करना पड़ेगा। और जितना भी सारा कुछ पेपर पेन वगैरह सारा कुछ तख्त पे पड़ा रहता है, सारा अपनी अपनी जगह पे रखना। घर व्यवस्थित ही अच्छा लगता है।
और उसके बाद ना यहाँ बेड वगैरह बना दूँगी। और बेड पे ही देखिए इन लोगों के कपड़े भी पड़े हैं। और यहाँ पर जहाँ पर बेटा बैठता है वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब उसकी कॉपी पेन पेंसिल ज़रूर मिलता है। यहाँ पर टाई वगैरह भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। और कुछ किचन का काम भी करना है। तो ये वाली दाल मैंने आज अरहर की दाल सूखने डाल दी है और इसका जो डिब्बा है वो मैंने धुल दिया है। ऐसे ही करके मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और उस हिसाब से मैं मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ, एक एक करके कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। अब जितना भी प्लेटफॉर्म सारा कुछ मुझे खाली करना है, जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं ये सारे मुझे खाली करने हैं। दाल बनी रखी है और दही भी रखा है। दही जम गया था, मैंने अभी दिखाया था ना, दही रात को मैंने जमाया था, जम गया है दही, किसी ने नहीं खाया, उठा करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब जब भी खाना होगा तब निकाल देंगे। लेकिन खट्टा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा दही है। इस टाइम जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो दही ना खट्टा ज़्यादा नहीं होता है। और आलू बॉयल के साथ सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है मट्ठा। घर का हुआ मट्ठा ताज़ा फ्रेश बहुत अच्छा लगता है। तो किचन को मैंने कल रात को बहुत अच्छे से क्लीन किया था, क्योंकि 2-1 दिन से अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो कल रात को मैंने अच्छे से क्लीन किया था। और अभी मैं बस कपड़े से, गीले कपड़े से इसको साफ़ किए दे रही हूँ गैस वगैरह को, क्योंकि दोपहर में मुझे फिर से रोटियां सेकनी है। आटा मैंने उठा करके रख दिया है। और जब मैंने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी तो अपने लिए भी एक रोटी बना ली थी और मैंने खा भी ली है। और फिर लाइट चली गई, लाइट नहीं आई, काफ़ी देर हो गया लाइट नहीं आई है। तो बर्तन वगैरह मुझे धुलने थे, मैंने सारे बर्तन वगैरह धुल लिए हैं। बर्तन डलिया में भी रखे थे वो भी लगा दिए हैं। और उसके बाद मुझे ये सारे काम करते करते, और अपना वीडियो भी पोस्ट किया है, ये सारे काम करते करते मुझे 2 बज गया है। और 2 बजते बजते बेटा भी आ गया है। 2:20 पे छुट्टी होती है, 2:30 पे घर पे आ जाता है। और उसके बाद क्या, उससे पहले ही मैं फ़ॉल लगा रही थी बेटे के आने से पहले। तो एक तरफ तो फ़ॉल लग गई थी, दूसरी तरफ नहीं लग रही थी, उसमें झूल आ रही थी। तो मैंने कहा लंगा डाल के रख देती हूँ और कल करूँगी। और अभी तक लाइट नहीं आई है। आज लाइट ने काफ़ी परेशान किया है मुझे। मुझे क्या मतलब, हर किसी को किया, लाइट नहीं आएगी तो हर किसी को। तो ये वाली साड़ी रखी हुई थी, इसमें फ़ॉल लगाने को, टक करने को रखी थी, तो मैं इसको भी लगा लेती हूँ। काफ़ी दिन से रखी है, सोचा दीपावली पे पहन लूँगी पूजा वाले दिन। येलो कलर काफ़ी अच्छा लगता है। और जितनी भी साड़ियाँ ली हैं मैं ऐसा ही करती हूँ, लेके रख लेती हूँ, फिर मुझे पहनने का इतना शौक़ नहीं रहता है। उन्हें तैयार करना बड़ा, कब की ये साड़ियाँ ली हुई रखी हुई हैं, अभी तक मैंने तैयार नहीं की। ब्लाउज़ तो सिल गए हैं, पेटीकोट वगैरह भी ले आई हूँ, बस फॉल लगाने को रखी है। और ये फॉल कब की, रक्षाबंधन के टाइम की प्रेस की हुई रखी है। मैं फॉल को हमेशा धुल करके प्रेस करके तब लगाती हूँ। तो एक तरफ लग गई है, एक तरफ मैंने लंगा डाल दिए हैं। और काफ़ी लाइट वेट ये साड़ी है, बहुत अच्छी है पूजा पाठ में पहनने के लिए। कहीं पे भी जाओ झटपट से जल्दी से पहन लो। इसी तरीके की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। हैवी हैवी तो ले तो लो, पसंद आती हैं, पर वो जल्दी में पहन नहीं पाते हैं। छोटे मोटे फंक्शन में पहन के पूजा पाठ में बैठना उनको ठीक नहीं है, फिर बाद में ड्राई क्लीन के लिए रखो, वो ठीक नहीं रहता है। तो फॉल वगैरह लगाते लगाते 3 बज गए हैं। बेटा आकर के, उसको मैंने रोटी बना करके दे दिया, वो खा के ट्यूशन चला गया है। और फिर मैंने बना ली अपने लिए चाय। अभी 4 बजे का टाइम है, तो चाय तो अब मौसम के अकॉर्डिंग चाय बनती है। तो मैं काफ़ी देर से लगी हुई हूँ और बिल्कुल 1 सेकंड के लिए मैं लेटी बैठी नहीं हूँ, काम ही काम कर रही हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद इतने सारे काम होते हैं, हस्बैंड और बेटे के जाने के बाद वो लोग सोचते हैं घर में काम ही क्या होते हैं। पर आज का ये वीडियो देखना और बताना कि मैं क्या कितने काम करती हूँ। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों के जाने के बाद मैं सोती हूँ, लेट ही रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कितने सारे काम करती हूँ ये। लेकिन फिर सुनने को यही मिलेगा कि करते ही क्या है। सुबह शाम का काम है, रोटी पानी का काम है, और क्या काम है। देखो कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं। अभी चाय पी भी नहीं है, चाय ठंडी होगी तब तक मैं सोच रही थी क्यों टाइम वेस्ट करूं, और यहाँ पर कपड़े उठा लेती हूँ। तो एक कपड़ा गीला है, उसको मैंने छोड़ दिया है, अभी रख देती हूँ, अभी तय नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। और लाइट आ गई है, तो सोच रही हूँ जो साड़ियाँ मैंने निकाली थी, नौमी वाले दिन निकाली थी एक, और ये करवा चौथ वाले दिन की, तो इनको मैं प्रेस करके रख देती हूँ। और क्योंकि ये बिना प्रेस के अच्छी नहीं लग रही हैं, बिल्कुल अजीब सी लग रही, तो प्रेस करके रख दूँगी, जब चाहूँगी तब पूजा पाठ में पहन लूँगी, या कहीं पर भी जाना होगा तो तुरंत निकालो, सोचना नहीं पड़ता है कि कपड़ा प्रेस नहीं है या नहीं है। और आज ना बेटा ट्यूशन से आ गया है और अपना बैठा है, वो अपना वर्क कर रहा है। और इधर मुझे मतलब कुछ बनाना है, खोआ बनाना है। दूध काफ़ी खट्टा हो गया, आजकल कोई पी नहीं रहा है चाय के अलावा।
क्योंकि गले सभी के ख़राब हैं। तो दूध कोई नहीं पी रहा, तो सोचा मैं खोआ बना लूँ और दीपावली पे इसका कुछ ना कुछ बन जाएगा और फिर साफ़ सफाई में लग जाएंगे, फिर नहीं बना पाएंगे क्योंकि खोआ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं खोआ बनाने के लिए आ गई हूँ और धीरे धीरे पकना है। और इसके साथ खोआ बनाने के साथ साथ काफ़ी सारे काम भी किए हैं, बर्तन धुलना, चाय के और दोपहर के बेटे के लंच वगैरह, स्कूल के जो टिफ़िन वगैरह सब कुछ वो मैंने धुले हैं। साथ ही में मैंने सब्जी की तैयारी की है, सब्जी को आलू गोभी की सब्जी बनाई है और चटनी बनाई है। तो ये सारा मैंने बनाती भी जा रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बनाती भी जा रही हूँ और इतना सब कुछ करती रहो। साइड में दूध रख दिया है और दूध भी गर्म हो रहा है। तो इतने सारे काम करने, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था। बस फिर उनको खाना बना करके दिया था। हस्बैंड के जाने के बाद, हस्बैंड के आने से पहले इतने सारे काम करने पड़ते हैं। तो सब्जी बन गई और अभी तक हस्बैंड नहीं आए थे, बस इसके बाद आ गए थे। तो चलिए इस वाले व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।